हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? ये जो है मनोज सिन्हा हैं। ठीक, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और इन्होंने जो है हौसला पहल शुरू की है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है तो जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। दूसरा पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। और तीसरा पॉइंट है, मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। चौथा पॉइंट है, मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन भी देख लेते हैं मैप में। ये है जम्मू कश्मीर। ठीक, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने 20 जिलों में लगभग 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की मदद के लिए किस देश को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? विश्व बैंक ने 20 जिलों में लगभग 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की मदद के लिए किस देश को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? ये जो है बांग्लादेश को प्रदान करेगा। ठीक, विश्व बैंक जो है 20 जिलों में लगभग 75,000 गरीब अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की मदद के लिए बांग्लादेश को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। ठीक, अब वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक जिन लोगों को दिया है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मिजोरम को 32 मिलियन डॉलर दिया गया है हेल्थ सिस्टम स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट के लिए, और जो है नागालैंड को 68 मिलियन, ये जो है एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, और कोलकाता पश्चिम बंगाल को 105 मिलियन दिया गया है, ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, और पंजाब को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है, ये पीने के पानी के प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। और केरल को जो है प्रोडिनेस अगेंस्ट नेचुरल डिजीज़ मतलब कि रोगों से लड़ने के लिए जो है 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के बारे में हम जान लेते हैं। बांग्लादेश की लोकेशन पहले देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी टका है, और राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को कितने करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को कितने करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? ये जो है 24,079 करोड़। ठीक, 24,079 करोड़ रुपए केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को अनुदान आवंटित किया है। ठीक, अब झारखंड की बात आई है तो झारखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, बिहार,
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ सीमा बनाता है। अब झारखंड की बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। झारखंड, इसकी कैपिटल रांची है। झारखंड की कैपिटल रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड में 24 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। झारखंड के चीफ जस्टिस रविराजन हैं और झारखंड की हाई कोर्ट रांची में स्थित है। ठीक, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, और झारखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है झारखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है? किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया है? ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए जो इंटरव्यू होता था वो इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है। ठीक, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश को मैप में भी देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश। ठीक, ये जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। 2024 में जो है अमरावती कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती बन जाएगी। ठीक, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरचंदन हैं। ठीक, विश्वभूषण हरचंदन हैं, सॉरी। ठीक, और चीफ जस्टिस जो हैं वो अरूप कुमार गोस्वामी हैं। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हैं और हाई कोर्ट जो है वो अमरावती में स्थित है। ठीक, और आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक, और कोल्लेरू झील, कम्बम झील, ये 3 झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है और विधान परिषद सीट 58 है। और आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पापी कोंडलू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलपाडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये जो है शंभुनाथ श्रीवास्तव को। ठीक, शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? ये जो है अदिति अशोक हैं। ठीक, कौन है? तो अदिति अशोक। ठीक, सॉरी, जो पिछला क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको बता दूं। ये जो है मतलब कि ये जो IFUNA है इसका जो है फुल फॉर्म है IFUNA
ये, ठीक। इसका फुल फॉर्म है इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, ठीक। इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी, ठीक। 1953 में IFUNA की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें जो है हमने बताया कि आदिति अशोक बनी हैं गोल्फर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुकुओका पुरस्कार 2021 में 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है। फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है। ये जो है पी साईनाथ को, ठीक। पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पॉली मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली तो वाशिंगटन डीसी पुस्तक किसने लिखी है। हाल ही में पॉली मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी पुस्तक किसने लिखी है। ये जो है कौशिक वसु ने लिखी है, ठीक। कौशिक वसु की पुस्तक है पॉलिश मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, ठीक। पुस्तक का नाम याद रखिएगा और लेखक का नाम याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा येलो स्टेशन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। खबरों में रहा येलो स्टेशन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। ये जो है अमेरिका में स्थित है, ठीक। अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मकड़ी की प्रजाति आइसियस तुकारामी को किस राज्य में खोजा गया है। हाल ही में मकड़ी की प्रजाति आइसियस तुकारामी को किस राज्य में खोजा गया है। ये जो है महाराष्ट्र में खोजा गया है, ठीक। मकड़ी की प्रजाति आइसियस तुकारामी महाराष्ट्र में खोजा गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है। ये 30 जून को मनाया जाता है और इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह दिन 1989 में स्थापित संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है, ठीक। और अंतर संसदीय संघ इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और अध्यक्ष गैब्रिएला क्यूवोस बैरोन हैं और स्थापना जो है 1889 में हुआ था। महासचिव मार्टिन चुंगोग हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है। यह 30 जून को मनाया जाता है, ठीक। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है। 30 जून को। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित करते हुए संकल्प RES/71/90 को अपनाया, ठीक। और क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अधिकतर वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में अधिक विलक्षण कक्षाएं होती हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर इंडिया ने नए शिकायत अधिकारी कौन बने। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं। तो जेरेमी केसल,
ठीक। जेरेमी कैसल जो है ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। और ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी हैं। और ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 30 जून को मनाया जाता है। ठीक। और विश्व में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। और व्हाट्सएप देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप है। इसके बाद यूट्यूब है, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर है। ठीक। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐप कितने करोड़ यूज़र हैं, कौन से ऐप का। व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूज़र्स हैं, यूट्यूब को 44.8 करोड़ हैं, फेसबुक को 41 करोड़ हैं और इंस्टाग्राम 21 करोड़ हैं। और उसके बाद जो है ट्विटर के यूज़र्स हैं। ठीक। सबसे ज़्यादा जो है व्हाट्सएप यूज किया जाता है, फिर यूट्यूब। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? ये भूटान। ठीक। भूटान देश से जो है बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है। और सरकार के इस कदम से आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। और पहले केवल 31 जनवरी 2021 तक बिना लाइसेंस के आयात की अनुमति थी। भारत ने वर्ष 2020-21 में 24.17 लाख रुपए के आलू का आयात किया, जबकि वर्ष 2019-20 में 10.97 लाख का आयात किया गया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है? ये जैकब जुमा को। ठीक। जैकब जुमा को दक्षिण अफ्रीका के हैं ये पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है। और भ्रष्टाचार का जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो की अदालत में जैकब जुमा पेश नहीं हुए थे। जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा 5 करोड़ रैंड करीब 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। और उन पर मूल रूप से भारत और सहारनपुर के रहने वाले गुप्त बंधुओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। जुमा के 2 पुत्रों पर भी गुप्ता बंधुओं ने लाभ लेने का आरोप दिया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया है? ये चीन ने बनाया है। ठीक। इस बांध का नाम बेहतन बांध है। ठीक। इस बांध का क्या नाम है? तो बेहतन बांध। और बेहतन बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिन्सा नदी पर स्थित किया गया है। और यह बांध 289 मीटर लंबा, मतलब कि 954 फुट लंबा है। डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पाद इकाइयाँ हैं। ठीक। ये इस तरीके से वक्रताकार है, इसमें 16 इकाइयाँ हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने
ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो है राही सरनोबत ने जीता है। ठीक, वह मौजूदा टूर्नामेंट में एक रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। और ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसीजेक में हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये शेफाली वर्मा। ठीक, शेफाली वर्मा जो हैं ये सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं और उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? हाल ही में किस राज्य सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? ये ओडिशा राज्य सरकार ने। ठीक, और यह ओडिशा में पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है जो महिलाओं के सशक्तिकरण, आजीविका और आय पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह साझेदारी दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। ठीक, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इसका मुख्यालय इटली के रोम में है और स्थापना जो है 1961 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? ये जो है टिकटॉक को। ठीक, टिकटॉक को जो है एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने चाइनीज ऐप को किया है और 3 महीने पहले ही इस ऐप से सरकार ने प्रतिबंध हटाया था। सिंध हाई कोर्ट ने ये आदेश एक पाकिस्तानी नागरिक की उस याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह ऐप देश में अनैतिकता और अश्लीलता बढ़ा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से सक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से सक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है और इस भर्ती के लिए 22,000 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ESA पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? कौन इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ये शंभुनाथ श्रीवास्तव हैं नियुक्त हुए हैं। ठीक, और इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है और IFUNA को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ये प्रकाश जावड़ेकर ने किया है और इस ट्रैक की माप 11.3 किलोमीटर है। इसके जरिए नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स द्वारा हाई स्पीड कारों और अन्य श्रेणियों के वाहनों की अधिकतम स्पीड क्षमताओं को मापा जा सकेगा और इस ट्रैक की माप 11.3 किलोमीटर है। इसके जरिए नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स द्वारा हाई एंड कारों और अन्य श्रेणियों के वाहनों की अधिकतम स्पीड क्षमताओं को मापा जा सकता है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट। अब हम कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किसने स्टारियन ग्रांड प्री 2021 जीत ली है? तो ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और अगला दूसरा प्रश्न है कि फियासेली फीमेल द द्युतिचंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये संदीपा मिश्रा ने लिखी है। और तीसरा प्रश्न है कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? ये साजन प्रकाश बन गए हैं। और अगला क्वेश्चन है उमरेड़ पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अगला प्रश्न है 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये 183वीं जयंती मनाए हैं। और अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश के नियुक्त हुए हैं। ठीक, ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है? अगला प्रश्न है मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में ताज़ा बरसीम अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया है? अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है? अगला प्रश्न है किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? अगला प्रश्न है किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।